हमें अब देखो सीतक बूंद जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का रचना है कि और रावरिंग के नागपुरी लोक साहित्य का किताब रावरिंग जगह जो है से किताब भी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का भी है। उकर सबसे आखिर वाला जो सबसे लास्ट कर जो है पेज नहीं उकर बैक साइड, तो बैक साइड में देखा तो इनका पूरा रचना मन के बारे में भी देवल जाए है, तो सबके थोड़ा सा याद कर लो। मनुष्य का जिंदगी एक सीतक बूंद है कि कुल कुल अंधेरिया टहटा हिंजोरिया। मनुष्य का जो जीवन है एक सीत के बूंद की भांति है, जिसमें कुल कुल बहुत ज्यादा अंधेरा भी है और बहुत ज्यादा उजाला भी है। टहटा हिंजोरिया मतलब बहुत ज्यादा, टह टह माने एकदम जो पूर्णिमा के रात कर जो इंजोरिया होवेला जो रोशनी होवेला सके टहटा इंजोरिया कहल जाएला। और कुलकुल अंधेरिया तो अमावस कर दिन कर रात कर जो रहेला अंधार उके कुलकुल अंधेरिया कहल जाएला। तो उसी तरह से मनुष्य का जो जिंदगी है, मनुष्य का जो जीवन है वो एक शीत कर बूंद कर भांति है, क्योंकि उसमें अच्छा जीवन में कभी बहुत ज्यादा दुख, अंधेरिया के दुख से जोड़ल जा सकेला, इंजोरिया के सुख से जोड़ल जा सकेला। तो मनुष्य के जीवन में भी कभी कभी बहुत ज्यादा दुख आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सुख आता है। और मनुष्य का जो जिस तरह से शीत का जो जीवन काल होता है वो शीत कब गिरता है तो रात में गिरता है, तो उसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है शीत की बूंद है, जिसमें कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब अंधेरा और जिसमें कभी कभी बहुत ज्यादा उजाला भी रहता है। गिरेला अनदेखा शीत रसे जमेला और बनेला शीतक बूंद। और कभी कभी अंधेरी रातों में, कभी कभी उजाली रातों में गिरता है बिना देखे। जब शीत गिरता है तो हम लोग शीत को दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते गिरते हुए, लेकिन जब वो जमा होता है तब हम लोग उसको देख सकते हैं। तो गिरेला अनदेखा शीत रसे रसे जमेला, कि अनदेखा अदृश्य शीत जो है वो गिरता है और रस रस करके जमता है, बूंद बूंद करके और बनता है शीत का बूंद। तले एहे बूंद छोट बड़ जीव जंतु घास पात गछ वृक्ष के देल जिंदगी के दान। और उसके पश्चात यही जो शीत की छोटी बड़ी जो शीत की जो बूंदे हैं, यही बूंदे छोटे बड़े जीव जंतु को, घास पात को, जो पेड़ पौधे हैं उन सबों को जीवन प्रदान करता है, जीवन दान देता है। शीतक बूंद सनाल खीर खाले कहे ना मनुखक जिंदगियों हो जाएला पवित्र और उके भेटाएला नामा जिंदगी। तो कहा जाता है कि शीत की बूंद में, जैसे शरद पूर्णिमा साल में एक बार शरद पूर्णिमा आता है, तो शरद पूर्णिमा की रात में लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं घरों में, और उस खीर को रात को शीत में मतलब रात में छत में लोग छोड़ देते हैं और सुबह उठ के उस खीर को खाते हैं। तो शीतक बूंद सनाल खीर खा ले, शीत की बूंद में मिला हुआ खीर जो है, शीत की बूंद में रखा हुआ जो खीर है, उस खीर को खाने से कहा जाता है कि मनुष्य का भी जो जीवन है वो पवित्र हो जाता है और उसको एक नए जीवन की प्राप्ति होती है, एक नया जीवन मिलता है। भेटाएला मतलब मिलता है, प्राप्त होता है। फिर रसे रसे ढरकेला रात हुएला तले इंजो, बिलाय लागेला जमल बूंद ढरके लागेला जिंदगी है माझे कतना मनुष्य जानवर गोड़ फूट तरे खुंदाला मन के शीतल करत करत बिलाय जाला धरती है। अब फिर क्या है कि जैसे जैसे रात खत्म होता है फिर रसे रसे ढरकेला रात, तो जिस तरह से रात धीरे धीरे करके रात खत्म होता है और उसके पश्चात जो उजाला होता है, तो उस उजाले में जो रात की जमी हुई शीत की बूंदें होती हैं वो विलीन होने लगती हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीवन में मनुष्य का भी जैसे कि जो उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष होता है, दुख का पक्ष और सुख का पक्ष होता है, तो वैसे ही जो है शीत का भी जीवन में, और जैसे मनुष्य का जीवन काल होता है उसी तरह से शीत का भी जीवन काल होता है। और ढरकेला और ढरके लागेला जिंदगी है माझे कतरा मनुष्य जानवर गोड़ फूटकर खुंदाला मन के शीतल करते करते बिलाय जाएला धरती है। तो ये जो ओस की बूंदे हैं, ये कितने मनुष्य, कितने जानवरों के पैर के नीचे शीत की बूंदें आती हैं, उनके मन को शीतल करते करते वो विलीन हो जाती है उसी धरती पे जहाँ वो गिरी होती है। इसमें सिराय जाएला जिंदगी यह तो हक असल जिंदगी। और ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाता है शीत की बूंद की भांति। जैसे शीत की बूंद का निर्माण रात में होता है और सुबह जैसे जैसे उजाला होता है शीत की बूंदें विलीन होती चली जाती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, पैदा होते हैं, बचपना आता है, जवानी आती है और धीरे धीरे करते ढरकते जाते हैं हम लोग बुढ़ापे मौत की ओर। तो उसी तरह से इसमें सिराज वाला जिंदगी है तो है हक असली जिंदगी, और ऐसे ही समाप्त हो जाता है जीवन भी, और यही तो असल जीवन है। अब हमें देखा बसंत।
बसंत जो है से नईमुद्दीन मिर्दाहा का कविता है कि नईमुद्दीन मिर्दाहा जो है से पेड़ो ठीन एगो गांव है कोदोजोरो, तो कोदोजोरो गांव कर रहे वाला रहे नईमुद्दीन मिर्दाहा, कर्मचारी कर काम करत रहे, सिमडेगा से रिटायर कर रहे हैं, सिमडेगा में, सिमडेगा जिला में कर्मचारी रहे। तो तो नईमुद्दीन मिर्दाहा यहाँ एक कविता में बसंत ऋतु कर जेके ऋतु कर राजा कहल जाला, बसंत ऋतु के उकर वर्णन कर रहे कर में कि ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। कि ए होरी मतलब यहाँ पे सामने वाले को बोल रहे हैं अपने कि ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, के पहुंच गया है, आ गया है बसंत ऋतु का सुखद समीर, मंद मंद बहता हुआ यह आनंद को, मन को आनंद से विभोर कर रहा है। ए होरी अम्मा मंजरे देखू मत भरे, ऋतु गति ऐसन फर धरे। ए होरी अम्बा मंजरे देखू मत भरे, ऋतु गति ऐसन फर धरे। कि अम्बा आम का जो मंजर होता है, देखिए इसी बसंत ऋतु में आम का मंजर होता है, और जैसे जैसे ऋतु गति पकड़ती है, ऋतु परिवर्तित होती है, उसी तरह से फिर ये आम का जो मंजर है धीरे धीरे फल में परिणत होता है और फल का निर्माण होता है और फिर पक जाता है। ए होरी कोकिला कुहू कुहू शोर करे, डारी डारी शब्द करी उड़ी फिरे। कि ए होरी कोकिला मतलब कोयल इस बसंत ऋतु में कुहू कुहू शोर करती है और डाल डाल पे शब्द करते हुए उड़ती फिरती है, उड़ी फिरे। ए होरी धधकी धवैया फूले वन भितरे, फूलल पलास देखू लाल सगरे। कि ए होरी इस समय धवैया फूल जो है वो एकदम जंगल में होता है, धवैया फूल एकदम धधक रहा है जंगल के अंदर में, और फूलल लाल लाल धवैया फूल जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि आग लगा हुआ है, धधक उठा है जंगल के अंदर में। फूलल पलास देखू लाल सगरे, और इस समय पलास का भी फूल पूरे जंगल में फूला हुआ रहता है, पूरा जंगल लाल लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। ए होरी चंपा चमेली कर बात के करे, बहल बतास जखम धम धम करे। कि इस समय बसंत ऋतु में चंपा और चमेली का बात कौन करे, जो इस समय बाकी जो पुष्प वगैरह जो खिले होते हैं उनसे जो बतास मतलब हवा, जब हवा बहता है उस समय पूरा धमधमाहट भर जाता है, उसकी धमक भर जाती है। ए होरी जूही अलबेली फूले कचनारे, सुगंध बेला हेना महमा करे। कि ए होरी जूही और कचनार का फूल भी इस समय मतलब फूला हुआ होता है। अलबेला जूही को अलबेला भी बोला जा रहा है, अलबेली जूही फूले कचनारे, तो इस समय जूही का कचनार का फूल खिला हुआ रहता है। सुगंध बेला हेना महमा करे, और इस समय मेहंदी का भी जो पौधा होता है हेना मेहंदी, वो महमा करे, मतलब इसकी भी जो खुशबू है वो चारों ओर फैल जाती है इस बसंत ऋतु की बेला में। ए होरी गेंदा गुलाब अजब बिखरे, केवड़ा केतकी फूले सावन सरे। कि ए होरी गेंदा और गुलाब जैसे फूल जो है वो अजब बिखरे पड़ते हैं, बिखरे पड़े हुए होते हैं, और केवड़ा लेवेंडर और केतकी जो होता है पुष्प, इस पुष्प को बोला जाता है कि भगवान शंकर की पूजा करना इस पुष्प से वर्जित है, नहीं की जाती है। तो केवड़ा केतकी फूले सावन परे। तो ए होरी गेंदा गुलाब अजब बिखरे, गेंदा गुलाब अपने समय में जब बिखरे हुए होते हैं जाड़े के मौसम में, और केवड़ा और केतकी के फूल जो है वो सावन के समय में फूलते हैं। केवड़ा का, जिसमें केवड़े के वृक्ष में सांप रहता है। ए होरी फूल झगराही से के नी डरे, रूप सुंदर लेकिन मन नहीं भरे। ए होरी गुलैची कर माइन, भला के नहीं करे, विधि पूर्वक लेख के पूजन करे। कि ए होरी फूल झगराही से के नहीं डरे, रूप सुंदर लेकिन मन नहीं भरे। एक झगराही का फूल होता है, बोलते हैं कि उसको ले जाने पे झगड़ा हो जाता है, तो गांव देहात में लोग बोलते हैं
तो वो झगड़ाही फूल से कौन नहीं डरता है। देखने में तो उसका रूप इतना सुंदर है और उसके सुंदर रूप से मन नहीं भरता है, लेकिन फिर भी लोग डर के मारे कोई झगड़ाही का फूल को नहीं ले जाते। ये हो रे गुलेची कर माइन भला के नहीं करे, विधि पूर्वक लेख के पूजन करे। गुलेची का पौधा फूल जो होता है, ये गुलेची का फूल से भगवान शंकर का जो मंडा का पर्व मनाया जाता है आषाढ़ के महीने में, जेठ आषाढ़ में जब मंडा का पर्व मनाया जाता है तो उस समय गुलेची के पुष्प से ही पूजन किया जाता है। और गुलेची का पुष्प हर एक गाँव में देवी मंडप होता है, उस देवी मंडप में ये फूल जो होता है गुलेची का जरूर रखता है। और इस फूल को विधि पूर्वक तोड़ा जाता है, नहाने धोने के बाद इसको लोग जाके तोड़ते हैं और इसको फिर भगवान को अर्पित करते हैं कि ए होरी गुलेची कर माइन भला के नहीं करे। मतलब गुलेची जो पुष्प है इसका कौन इज्जत नहीं करता है, कौन मान नहीं करता है। लोग विधि पूर्वक उसको नहाने धोने के बाद उसको तोड़ते हैं और ले जाके पूजन करते हैं। ए होरी अड़हुल कनैली फूल बहुत सुंदर गंध में गंधराज नागेश्वर है। तो ए होरी अड़हुल, उड़हुल का जो फूल होता है, कनैली, कनैली ये जो जितने भी सड़क किनारे राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच में जो डिवाइडर पे जो पौधा होता है वो कनैल का ही पौधा होता है। तो ए होरी अड़हुल और कनैल जैसे जो फूल है वो बहुत ही सुंदर है। और गंध में गंधराज, गंधराज को मतलब इसको गंध का राजा बोला जाता है, गंधराज। और गंध में गंधराज नागेश्वर है। और गंध में जो है गंधराज और नागेश्वर जो है उनका कोई मुकाबला नहीं है। ए होरी डगर माली चिवरा और हर सिंगारे फूलल मचून फूल सरक पड़े। ए होरी डगर माली लगभग 3 फीट का हाइट का झाड़ी वाला पौधा होता है और सफेद रंग का पुष्प होता है। चिवड़ा का फूल वो 15 अगस्त के आसपास सभी विद्यालयों में ये लगभग मिलता है चिवड़ा का फूल। और हर सिंगार इसको पारिजात भी कहा जाता है। ये रात्रि में खिलता है ये पुष्प। और पिछले साल जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ अयोध्या में, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस वृक्ष का, जिस पौधे का रोपण किया गया तो यही पारिजात का पौधा था। ये रात को खिलता है और सुबह ही झड़ जाता है। तो ए होरी डगर मारी और हर सिंगारे फूलल मचून फूल सरक पड़े। और मचून चौड़े पत्ते वाला फूल होता है, पीले रंग का होता है। तो ए होरी डगर माली सफेद होता है। चूड़ा तो अलग अलग कलर में भी होता है, सफेद होता है, गुलाबी होता है, लाल होता है, पीला होता है। और हर सिंगार जो होता है वो सफेद और नारंगी रंग में होता है। तो फूलल मचून फूल सरक पड़े। तो इस समय बसंत ऋतु में डगरमाली, चूड़ा, हर सिंगार और मचून जो फूल हैं वो सभी जगह फूले हुए हैं, सभी जगह सरक पड़े, स्वर्ग के जैसे एकदम पड़े हुए मचून का। ए होरी सूरजमुखी रानी फूल और बोहरे फूलल कमल देखो जल उतरे। कि ए होरी सूरजमुखी रानी जो है, सूरजमुखी का पुष्प जिधर जिधर सूरज होता है उसी और उसका मुंह होता है। तो सूरजमुखी रानी जो फूल है, सूरजमुखी फूल है वो और बोरे जब कमल मतलब कमल जो है वो जल के ऊपर मतलब पानी में खिला हुआ है कमल, और सूरजमुखी जो है ये बिल्कुल मतलब जलते हुए धूप में सूर्य की रोशनी में ये फूल खिलता है। ए होरी नरगिस टेसु और गुलमोहरे गुलचिन फूले बसंत अवसरे। ए होरी फूलल कपास देखू बास न करे अमीर गरीब तो व्यवहार करे। कि ये होरी नरगिस टेसु और गुलमोहर, गुलचिन फूल भी जो है ये बसंत के अवसर पे ही फूलते हैं। और ए होरी फूलल कपास देखू बास न करे। और कपास का फूल भी फूला हुआ है जो बास नहीं करता है, जिससे किसी प्रकार का कोई गंध नहीं आता है, खुशबू नहीं आती है। फिर भी अमीर गरीब इसका व्यवहार करते हैं। इसी कपास से फिर कपड़े बनते हैं और उस कपड़े को अमीर और गरीब दोनों ही धारण करते हैं, पहनते हैं। ए होरी नाना कुसुम फूले चहू और वर्णन के करी होई थोड़े। और ए होरी इस समय विभिन्न प्रकार के जो कुसुम के फूल है वो चारों ओर मतलब फूले हुए हैं। और उनका वर्णन क्या किया जाए, वर्णन करना अल्प होगा, कम होगा, थोड़ा होगा।
साल के भीतरे ऋतु गति जैसन परे समय सिरे कि ए हो रही जितने जो फूल हैं सभी साल भर के एक साल के अंदर वो फूलते हैं, सबका समय है। ऋतु का गति जो है जैसे जैसे गति ऋतु का बदलता है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे सभी जो फूल हैं वो साल भर के अंदर अपने अलग अलग समय पे फूलते हैं। ये हो रही गुंजत भौरा सोहान करे रस ले उड़े गगन ऊपरे। ये हो रही जो ये भौरा जो है गुंजायमान है फूलों के ऊपर में, वो देख के बड़ा सुंदर लग रहा है। और रस ले उड़े गगन ऊपरे, और वो जो भौरा जो है गुंजन करते हुए फूलों से रस ले रहा है और रस लेके वो गगन में आकाश में उड़ जा रहा है। ये हो रही जड़ नईम वर्णन करे अजीब रचित ब्रह्म लेखन रे। कि ये हो रही जड़, जड़ मतलब मूर्ख या जड़ मतलब एकदम स्थिर बोला जाता है। तो यहाँ अपने आप को नईमुद्दीन मिर्ज़ा जड़ नहीं, यहाँ पे मतलब अपने आप के बारे में बोल रहे हैं कि जड़ नईम, कम जानने वाले नईम, अपने आप को ये बोल रहे हैं कि वर्णन कर रहे हैं अजीब रचित ब्रह्म लेखन में, कि ब्रह्म का सृष्टि का लेखन बड़ा अजीब हुआ है, अजीब किया गया है। इसमें सब मतलब हर ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार सबका अलग अलग महत्व है। सभी जितने प्रकार के फूलों का इसमें वर्णन किया गया है। ये फूल साल भर के अंदर फूलते हैं। ये पुष्प जैसे जैसे समय बदलता है अनमोल, अनमोल कर कवि है क्या? धनेन्द्र प्रवाही, धनेन्द्र प्रवाही कर लिखल कविता है के अनमोल। माटी का मोल बहुत है, लाख लाख का मोल है, मातृभूमि का माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। कि मिट्टी का जो मोल है वो बहुत है, लाख लाख में इस मिट्टी का मोल है। मातृभूमि की मिट्टी में है जो प्राण, वही प्राण अनमोल है। मतलब मिट्टी का मोल बहुत है, लाख लाख इसका मोल है। और मातृभूमि जहाँ व्यक्ति पैदा होता है तो उस मिट्टी में पैदा होने वाले इस मिट्टी में प्राण है, और वो जो प्राण है वो बड़ा अनमोल है। अपने मातृभूमि का जो मोह होता है, अपने मातृभूमि का जो लगाव होता है, वो हर व्यक्ति को होता है। नारी देवे जन्म जगत के शेखर रूप अमोल है, यह नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। कि नारी जन्म देती है जगत को, उसका रूप बहुत अमोल है नारी का, और यही नारी माँ है, और यही माँ का परम दूध जो है अनमोल है। उसी को जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो सबसे पहला माँ का दूध ही पीता है। बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर में होल है, माया कोरा में जो है बोली से ही अनमोल है। कि इस दुनिया में, संसार भर में जो रंग रंग के भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां और भाषाएं फैले हुई हैं, लेकिन माँ की गोद में, कोरा मतलब गोद, माँ की गोद में जो भाषा बच्चा बोलता है वो भाषा जो है वो दुनिया के सभी भाषाओं से अनमोल है। जननी जन्मभूमि कर महिमा, जननी जन्मभूमि का महीना सरगो ले बड़होल है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। कि जननी जन्मभूमि की जो महिमा है, जो अपनी माँ और जन्म देने वाली भूमि, इन दोनों की जो महिमा है, इन दोनों का जो महत्व है वो स्वर्ग से भी बड़ा है। सरगो ले बड़होल है, स्वर्ग से भी बड़ा है। सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। और सबसे मधुर जो है किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी बोली होती है, क्योंकि उसी बोली में वो इंसान इस संसार में बोलना शुरू करता है। और निज भाषा, अपना भाषा जो है हर व्यक्ति का, वो बड़ा अनमोल है। हम देखा चांद मुस्काय के कवि हैं से द्वारकानाथ सिन्हा है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा कर अधिकारी रहे
और घुमला जिला कर डीसी रही है। और ये चांद मुस्कान नाम से कविता लिख है। इनका कविता का संग्रह है कि चांद मुस्कान कविता संग्रह, इनका में 32 गो कविता है, 32 32 कविता है चांद मुस्कान। और इन मुकुल उपनाम से कविता लिखत रहे। तो चांद मुस्कान कविता संग्रह है, 32 कविता एक में देर है। और मुकुल उपनाम से द्वारकानाथ सिन्हा जी हैं कविता लिखत रहे। और ई कविता में श्रृंगार रस का वर्णन कर हैं, श्रृंगार रस का वर्णन है। और एक सुंदर नारी कर इकर में वर्णन कर हैं। इकर में एक नारी कर स्त्री का वर्णन कर हैं। तो लाली लाली घूघा नीचे चंपा कली पतय बीचे नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्कान। तो लाली लाली घूंघा, घूंघा मतलब घूंघट की मतलब लाल लाल, जब नवविवाहित स्त्री जो होती है वो लाल जोड़े में ही होती है, सुहाग का जोड़ा जो होता है। तो लाल लाल लाली लाली घूंघा नीचे मतलब लाल लाल घूंघट के नीचे में गोरी ऐसे है जिस तरह से चंपा कली जो है, चंपा फूल का जो कली होता है, पहले कली बनता है फिर फूल बन जाता है चंपा, और बड़ा खुशबू होता है, इसमें भी पीले रंग का पुष्प होता है चंपा। तो यहाँ पे एक सुंदर नारी का नवविवाहिता का ये वर्णन कर रहे हैं द्वारकानाथ सिन्हा। कह रहे हैं कि लाल लाल घूंघट के नीचे जिस तरह से चंपा कली पत्तों के बीच में, और नदी तीरे गोई मेघ माझे, और जिस तरह से नदी के किनारे बादलों के मध्य में चांद मुस्कुराता है, उसी तरह से लाल लाल घूंघा के नीचे, घूंघट के नीचे जो है वो गोरी मुस्कुरा रही है, वो नारी मुस्कुरा रही है। नहीं जाने प्रीति करी, नहीं जाने प्रीति करी, आँखी झुकल लाज भरी, उर माझे बात रहे अरुझाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्कान। वो जो है नवविवाहिता जो है वो अभी तुरंत आई है। कैसे प्रीत किया जाता है, कैसे प्यार किया जाता है, कैसे प्रेम किया जाता है वो उसको पता नहीं है। उसकी जो आंखें हैं वो शर्म से, लाज से, हया से झुकी हुई है। और उर माझे, उसके उर मतलब हृदय के माझे, बीच में, माझे मतलब बीच में, कि हृदय के बीच में उसके दिल में यह डर लटपटाए हुए है, डर फंसा हुआ है। जिस तरह से नदी तीरे, नदी के किनारे बादलों के मध्य में चांद मुस्कुराता है, उसी तरह से लाल लाल घूंघट के नीचे में गोरी मुस्कुरा रही है। पिया देखी नावा कली ओठक मधु लेले छली, कर धरी अंक भरी गेले मधुआए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्कान। पिया देखी नावा कली, अब पिया जो है, पति जो है नवविवाहिता का जो पिया हुआ, जो पति हुआ, वो देखा नवविवाहिता को कि एक नई कली है, और उसके ओठों की जो मधु है, उसके ओठों का जो रस है उसको वो छल लिए, और कर धरी अंक भरी, उसको हाथ पकड़ के उसको अपनी बाहों में ले लिए, और गिले मधुआए, वो फिर मधोस हो गए। जो पिया हैं अपनी प्रेयसी को अपने बाहों में लेने के बाद मधुआ गए, मतलब मधोस हो गए। जिस तरह से नदी तीरे, नदी के किनारे बादलों के मध्य में चांद मुस्कुराता है, उसी तरह से लाल लाल घूंघट के नीचे में गोरी मुस्कुरा रही है, नवविवाहिता मुस्कुरा रही है। नावा दिया नावा बाती रही, जागी भैर राती, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्कान। कि नावा दिया नावा बाती मतलब नई पत्नी है, नया पति है। यहाँ नया पति पत्नी की तुलना नए दिए और नए बाती से है, क्योंकि जिस तरह से पति पत्नी नया जीवन शुरू करते हैं, तो इसी तरह से जो नया दिया है ये भी जलना शुरू हुआ है। तो नावा दिया नावा बाती रही, जागी भैर राती। तो अभी मतलब नया है ये लोग, वैवाहिक जीवन में अभी एकदम ही नए हैं, और ये लोग पूरे रात जग रहे हैं प्रेम करने के लिए, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए। और उस चीज को देख के
जो मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, मुकुल कविवर द्वारिकानाथ सिन्हा, उनका जो मन है वो बड़ा मतलब खुश हो जा रहा है, बड़ा तो मन जो है उनका बड़ा खुश हो जाना, होता है मतलब खुश होए, तो उनका जो मन है इस चीज को देख के बड़ा खुश हो जा रहा है। जिस प्रकार से नदी के किनारे बादलों के मध्य में चांद मुस्कुराता है, उसी तरह से नए नए लाल लाल घूंघट के नीचे में जो नई नवविवाहिता है, जो गोरी है, जो प्रेयसी है इस पिया की, वो मुस्कुरा रही है। तो ये हमें देख ली चांद मुस्काए कविता। आह्वान, आह्वान सीडी सिंह, चंद्रदेव सिंह। आह्वान कविता का कवि है क्या? चंद्रदेव सिंह। और ई जो है कविता से वीर रस में है, वीर रस में है। जागा रे नागपुर कर वीर धीर जागा, जागा रे नागपुर कर वीर धीर जागा, जागक बेरा जागा जागा मैत देरी करा, लाल जागा ठाकुर जागा सुतल शेर जागा, उराव संगे संग मुंडा शेख सोप जागा। कि जागा जागा रे नागपुर कर वीर धीर जागा, कि जगो जगो रे नागपुर के वीर धीर जो लोग हो वो लोग जगो। जागे बेरा जागा जागा, जगने का समय है, इस समय एकदम जरूर जगो। मैत देरी करा, इस जगने का जो समय है इसमें मत देरी करो। लाल लाल जो हुआ कि लाल जागा, लाल जो बोला जाता है नागवंशियों के टाइटल के आगे जो लाल लगता है, तो लाल जागा ठाकुर जागा सुतल शेर जागा, कि लाल लोग भी जगो ठाकुर लोग भी जगो, जो सोए हुए शेर लोग हो वो लोग जगो। उराव संगे संग मुंडा, और उराव के साथ में मुंडा और शेख, मुस्लिम में जो शेख होते हैं, तो उराव के साथ में मुंडा और शेख सभी लोग जगो। जागा जागा आप जागा जाइत के मत भागा, काइच जागा कुर्मी जागा औरो मन अब आप तो जागा, मिली जुली संगे साथे धरा धरी जागा जागा। कि जागा जागा अब जागा मतलब जगो जगो अब जगो, जाइत के मत भागा, जग के जब जग गए हो तो भागो मत। काइच मतलब कायस्थ जो लाला होते हैं, तो कायस्थ जगो कुर्मी जागो, और भी लोग तो अब जागो, मिलजुल के साथ में चलो, धरा धरी जागा जागी मतलब हाथ पकड़ के एक दूसरे को सबको जागृत करो, सबको जगाओ। गिरल जागा परल जागा चरल चुसल जागा, दबल जागा पिसल जागा, संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा जागा। कि गिरल जागा, जो गिरे हुए लोग हैं, जो गिरे हुए जो पड़े हुए लोग हैं वो लोग जगो। जो चरल चुसल मतलब जो शोषित लोग हैं वो लोग जगो, जो दबे लोग हैं, जो पिसे हुए लोग हैं वो लोग जगो। और संगे 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 एक ही रंगे, और सभी लोग एक ही रंग में जगो। और लहर लहर जागा जागा मतलब एक लहर की भांति जगो। और ये बतला दो, जिस तरह से लहर फैलती है तो उसका प्रभाव दूरगामी होता है, उसी तरह से यहाँ के सभी लोग जगो। और जो यहाँ के लोगों का जो शोषण कर रहे हैं उन लोगों को एक संदेश दो। गांव जागा शहर जागा टोला टोली जागा, डहर जागा खोर जागा कोना कुची जागा। कि गांव के लोग पूरा गांव जगो, पूरे शहर के लोग जगो, जो टोला टोली होता है गांव घर में वो टोला टोली के लोग जागो। डहर जागा मतलब रास्ता जगो, खोई खोई गांव का जो मुख्य स्थान होता है उसको खोई करते हैं। तो डहर जागो मतलब रास्ते जगो, गांव के मुख्य स्थान जगो, कोना कुची सभी जगो, यहाँ के लोग जगो, यहाँ के गली, यहाँ के सड़कें, यहाँ के टोला टोली सभी लोग एक साथ जगो, तभी जाके और झारखंड के बेहतर, झारखंड का एक बेहतर स्वर्णिम झारखंड का निर्माण कर सकते हो। तो माटी हमें देखा थी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का रचना है कि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, मांडर से पहले एक गांव है कंदरी,
तो है कंदरी गांव का रहे वाला है। कंदरी गांव मांडर प्रखंड में है, तो मांडर प्रखंड का रवैया वाला है, रांची जिला का मांडर प्रखंड का। तो माटी कर का मोल कोनो जगह कहो, कोनो बसुत के माटी कर मोल कहे। माटी मिट्टी का क्या मोल, किसी स्थान पे कहिए, किसी वस्तु को कहिए, मिट्टी का मोल कहना अर्थ बेमेल, कोई कोनो मोल नहीं। और मिट्टी का मोल कहना एकदम अर्थ बेमेल है, कोई मोल नहीं है मिट्टी का। माटी में अगर पानी मेशा हो तो और बेमोल, अगर मिट्टी में, उसी मिट्टी में अगर पानी मिल जा रहा तो और बेमोल हो जा रहा है। कादो सब कादो में गलत, और कादो मतलब कीचड़, कीचड़ सब कीचड़ में चला गया। अगर मिट्टी में पानी मिल गया तो क्या बन गया, कीचड़ मिल गया, और सब बेकार हो गया। बेकार लेसराल बेठन, और वो जो कीचड़ है वो बेकार, लेसराल मतलब गीला, जो घिनौना चीज होता है उसको लेसराल, जो इधर उधर लगा हुआ रहता है। तो वो अगर मिट्टी में अगर पानी मिलाया जाए तो वो और बेमोल हो जाता है, और क्योंकि उससे फिर कीचड़ बन जाता है। और कीचड़ में जाना मतलब एकदम, कीचड़ का मतलब ही होता है बेकार, गंदा, बेढंग। माटी और कादो, कादो और माटी बेमेल लेजलेजा चरका के दागदार करे, कि मिट्टी और कीचड़, कीचड़ और मिट्टी बेमेल, कोई मेल नहीं, लेजलेजा एकदम घिनौना सा, गीला सा, चरका के दागदार करे, जो सफेद चीजें हैं उनको वो दागदार करता है। माटी काठी करे, रिश्ता नाता खत्म, दुनिया जहान से अपन पराया से दूर। तो माटी काठी करने का मतलब, गांव घर में लोग बोलते हैं कि मिट्टी काठी कर दो। तो माटी काठी करने का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो रिश्ता है इस दुनिया से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से टूट जाता है, दुनिया से, इस जहान से, अपने से, पराया से, सबसे दूर हो जाता है। माटी काठी अगर करने की बात कहें तो माटी, माटी बेमोल जेकर मोल लगाए केकर औकाई, और मिट्टी जो है बेमोल है, जिसका शुरुआत में हम लोग देखें कि मिट्टी की जो नकारात्मक चीजें हैं, जो वो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और यहाँ पे अब सकारात्मक चीजें जो है, माटी, माटी बेमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, जेकर मोल लगाए केकर औकात, और जिसका मिट्टी का मोल लगाना किसका औकात है, किसकी हस्ती है। माटी अनमोल केकर हिम्मत, हिकमत इकर मोल लगाए, माटी बनाए केकर औकाए। और माटी मिट्टी अनमोल है, और किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी इतनी हिकमत है, किसका इतना ताकत है कि वो मिट्टी का मोल लगा सके। मिट्टी बनाना किसका औकात है, कोई इंसान के बस की तो बात है नहीं कि मिट्टी बना सके। पानी में अगर, माटी में अगर पानी में सा तो सोने में सुहागा, मांग में सिंदूर, कोरा में छुआ, बगैर माटी पानी का दो, केकर पेटक जाला मेटी, केकर खाखैन मेटी, काल अखे नोटक बोरा भरे। और मिट्टी में अगर पानी मिलाया जाता है तो ये सोने पे सुहागा हो जा रहा है। जिस तरह से मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, और एक सुहागिन का क्या कहें कि सुहागिन का स्वप्न होता है, और एक स्त्री पूर्ण मानी जाती है जब उसके माथे पे सिंदूर होता है और उसकी गोद में बच्चा होता है। उसी तरह से जब मिट्टी में पानी मिलता है तो एक किसान के लिए, एक धरती के लिए, धरती जो हमें अन्न देती है, अन्न उपजाती है, उसके लिए मिट्टी और कीचड़ मिल गया तो वहाँ किसी न किसी चीज का उपज जरूर होगा। तो जिस प्रकार से मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा एक विवाहिता स्त्री की पहचान होती है, एक पूर्ण विवाहिता स्त्री की पहचान होती है, उसी तरह से जो है मिट्टी का मोल है। बगैर माटी पानी का दो, केकर पेटक जाला मिट्टी, केकर खाखैन मिट्टी, काल अखे नोटक बोरा भरी। और बगैर मिट्टी पानी और कीचड़ के किसके पेट का जाला मिट्टी, किसके पेट की भूख मिटेगी, किसका मतलब किसके पेट का भूख मिटेगी, किसका खाखैन, खाखैन का मतलब भी भूख, किसके पेट का जाल मिटेगा, खत्म होगा, किसके पेट का भूख खत्म होगा, काल अखे नोटक का बोरा भरी। और किस प्रकार से जो लालची इंसान होते हैं, इंसान तो स्वतः लालची होता है, तो किस प्रकार से नोटों का बोरी भरेगा। मुदा अचरज लेकिन आश्चर्य,
एहे माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान, इकर पहरेदार कर, इकर मान राखे वाला कर, कहो कोनो नहीं सम्मान। लेकिन आश्चर्य, इसी मिट्टी का, पानी का, कीचड़ का इतना अपमान, इसके पहरेदार का, इसका मान रखने वाले का। मिट्टी पानी का मोल कौन रखता है? तो किसान रखता है। तो यह माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान, इसी मिट्टी का, इसी पानी का, इसी कीचड़ का इतना अपमान, इसके पहरेदार का, इसका मान रखने वाले का कहीं कोई नहीं सम्मान। काले की वो माटी में कादो में लेसराला लपथायला उकर गतर गमकेला। क्यों? क्योंकि किसान का सम्मान क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिट्टी में, कीचड़ में अपने आप को पूरा लेसराता है, लथपथ रखता है मिट्टी और कीचड़ से। उसका जो शरीर है उससे दुर्गंध आती है, गमकेला मतलब दुर्गंध आती है। मुदा होकर धान धमकेला, गमक और धमक कर अंतर अंतरे रही का। और वो किसान जो मिट्टी में लगातार काम करता है, वो मिट्टी से सना हुआ होता है, उसके शरीर से पसीने की बदबू आती है, लेकिन उसी किसान के द्वारा उपजाया गया जो धान है उससे खुशबू आती है, वो धान धमकता है। तो ये गमक और धमक, इन दोनों का बीच में जो अंतर होता है, मतलब सुगंध और दुर्गंध के बीच में जो अंतर है, वो अंतर ही रहेगा क्या? अंतर ही रहेगा क्या? कहिया एक फर्क दूर होगी, कहिया कहब आपन माय माटी, आपन गतर आपन माटी। और कब यह फर्क दूर होगा और कब हम लोग कहेंगे अपनी माँ, अपनी मिट्टी, अपना शरीर अपना मिट्टी, अपन गतर, गतर माने शरीर, तो अपना गतर अपन मिट्टी। तो ये हमें देख ली डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का रचना रहे माटी। हामरेकर नागपुर की कविता के हमें देखा थी। महेश्वर दास गुप्ता मुसद्दी का कवि है। कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, बहेला बयार हिया नावा अनबान में, पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण। तो कविता के माध्यम से पता चलेला ये कि हमरे कर नागपुर कर, हमरे कर छोटा नागपुर कर, हमरे कर मातृभूमि कर बरदानी कर में करल जाए है। तो कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, बहेला बयार हिया नावा अनबान में, पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में। कि कोकिल का मतलब कोयल की कुहू कुहू मधुर मधुर तान में जो कोयल है वो अपना कुहू कुहू कर रही है, और यहाँ बह रहा है जो बयार, यहाँ जो हवा बह रही है एकदम नए आन बान में बह रही है। पहाड़ और टोंगरी में, पहाड़ और टोंगरी में जो पहाड़ ऊंचा भूभाग हो गया और उससे जो थोड़ा नीचा हुआ उसको टोंगरी कहे। तो पहाड़ और टोंगरी में नाना फूलों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल फूले हुए हैं, उनका मेला लगा पड़ा है। तरंग है उमंग है नागपुर के प्राण में, और नागपुर के प्राण में एक तरंग है एक उमंग है। मन में रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में, मुकुट धारण के नाचेला और टिकोरा जब रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। कि रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, जब धरती में ये बसंत ऋतु में क्या होता है, जब कोयल इसी मौसम में दिखाई देती है, और कोयल का जो संगीत है हमें इसी मौसम में सुनाई देता है। तो रंग में उमंग में धरती जब इस समय झूमती है, टपकेला महुआ, इसी समय महुआ का रस भी होता है। वो रस जो है महुआ का टपकता हुआ रस, वो प्राण मतलब रस घोलेला प्राण में, प्राण में एकदम रस घोल देता है। मुकुल, मुकुट, मुकुल मतलब कली, मुकुट धारण कर, टिकोरा, टिकोरा जो है आम का छोटा छोटा जो फल होता है उसको टिकोरा कहते हैं। तो टिकोरा ऐसा लगता है कि जैसे उस मंजर के ऊपर में टिकोरा ने अपना
मुकुल ने अपना मुकुट मतलब धारण कर लिया है, पहन लिया है। रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में, और रस रंग एकदम भर देता है इस दुनिया में, इस जहान में पूरा, मतलब कली का मुकुट। टिकोरा कली ही होता है, आम का कली ही कहिए, तो टिकोरा जो है वो मुकुट का मुकुट धारण करके नाचने लगता है। जब हवा बहता है तो ऐसे नाचता है, तो लगता है कि नाच रहा है मुकुट धारण करके। और वो सारा जो दृश्य है रस रंग भर देता है पूरे दुनिया जहान में। कोयल कर पानी चांद, कोयल कर पानी में चांद झूमे खेलेला, टहकेला इंजोरिया खेत खरियान में, मन सराबोर है गंध में सुगंध में, पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग। कि कोयल नदी, कोयल, कोयल मतलब कोयल नदी, कोयल नदी के पानी में जब रात को चांदनी रात में पानी में जब चांद दिखाई देता है और पानी जो ऐसा चलता हुआ पानी दिखाई देता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि जो चांद का प्रतिबिंब है वो लगता है कि झूमर खेल रहा है, एकदम नाच रहा है। टहकेला इंजोरिया, और इस समय बहुत ही मतलब टहकेला इंजोरिया बहुत ज़्यादा उजाला होता है खेत में खरियान में। मन सराबोर है, मन एकदम सराबोर है, पूरी तरह से डूबा हुआ है गंध में सुगंध में, जो इस समय बसंत ऋतु के दौरान मतलब जो सृष्टि का रूप रहता है जो हमें उस समय प्राप्त होता है, वो सबसे मन सराबोर है। पियर सरसों फूल का, पियर फूल सरसों का नाचेला उमंग। और जब हवा बहती है बसंत ऋतु में, तो सरसों का जब पौधा जो लगा रहता है वो पीले पीले फूल ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे वो नाच से रहे हैं। मांदर का ताल जब अधरतिया बाजेला, लाज लिहाज छोड़ तन अखरा में भागेला, अंग अंग टूटेला मोह नहीं छूटेला, मन माइत रहेला नवा नवा ताल। कि मांदर का ताल जब अधरतिया, जैसे कि हम लोग जो झूमर पढ़ते हैं, अभी हम लोग झूमर पढ़ेंगे तो उसमें पहिल सांझा अधरतिया, तो जब अधरतिया झूमर चाहे मर्दाना चाहे जनाना, जनाना झूमर जो है वो अंगना में खेला जाता है, मर्दाना झूमर जो है वो अखड़ा में खेला जाता है। तो अखड़ा में आधा रात को जब मांदर का ताल बजता है, मांदर बजता है, तो उस समय लाज लिहाज छोड़ के कि कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, इतने टाइम अखड़ा में जा रहे हैं, ये सब लाज लिहाज छोड़ के जो मन है शरीर है वो अखड़ा में चला जाता है। और अखड़ा में जब नाचते हैं तो नाचने के बाद, क्योंकि नाचने में और मर्दानी झूमर नाचने में काफ़ी शक्ति लगता है, तो नाचने के बाद जो अंग अंग है शरीर का वो दुखाई मतलब टूटता है, मतलब दर्द करता है, लेकिन फिर भी जो है उस नाच से मोह नहीं छूटता है। मन माइत रहेला, मन एकदम मधोस हुए रहता है। नए नए तान में जो वहाँ पे मांदर के द्वारा निकाला जाता है, नया नया तान जो बजाने वाला निकालता है, उसमें एकदम मन माइत रहेला, मन जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। पाइत जोराल भिमसरिया छूटेला, नगपुरिया गीतक झोंका जब उठेला, नस नस फरकेला रस उकेला, प्राण में बहेला हिया बयार हिया नामा अनुमान। और पाइत जोराल जब नाचने के लिए एक दूसरे से हाथ जोड़ाते हैं तो उसको कहते हैं, या एक दूसरे के कमर पे पकड़ के जब ये करते हैं तो उसको कहते हैं पाइत जोड़ाल। तो जब पात जोड़ाते हैं नाचने वालों के बीच में, तो जोड़ने के बाद जो है वो आधा रात को जब जुड़ाते हैं और वो सीधा सुबह सुबह जाके छूटता है। जब नागपुरी गीतों का झोंका जब उठता है तो जो पात जोड़ाए हुए लोग रहते हैं वो सुबह ही जाके छूटते हैं। नस नस फड़कता है और रस फूक देता है प्राण में, बहता है हवा यहाँ नए आन बान में, एकदम शान में। तो ये हम देख ली CD सिंकर चंद्रदेव सिंकर, हमरे का नागपुर। तो पनिहारी न भमिन देखब मधु मंसूरी हंसमुख का कविता है के पनिहारी। मधु मंसूरी हंसमुख के भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार देवल जाए, पद्मश्री पुरस्कार देवल जाए।
ई रातू कर रातू ठीना सिमलिया गांव का रहे वाला है मधु मंसूरी हसमत। और इनका लिखल गीत नागपुर का गोरा बहुत लोकप्रिय है। और यहाँ जो लिख है पनिहारी कि जनानी घुमर राग में लिख है। यहाँ श्रृंगार रस कर वर्णन कर रहे हैं। श्रृंगार रस में कविता लिखल जाए है। यहाँ एक नारी कर एक गोरी कर वर्णन कवि करे लायक है पनिहारी कि ले गगरी गोरी नित नित एहे है डगरी आबे घरी घरी गोरी आबे घरी घरी सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। कि ले गगरी मतलब घड़ा लेके गोरी जो है नित नित मतलब रोज रोज इसी डगर से इसी रास्ते से जाएंगी। आबे घरी घरी गोरी आबे घरी घरी की इसी रास्ते पे मतलब घड़ा लेके रोज रोज इसी रास्ते पे जो गोरी है वो आएंगी घड़ी घड़ी बार बार आएंगी बार बार आएंगी। और कभी कहत है कि अपने बारे में बोल रहे हैं कि सुनसान मन के नगरी देखम नैना भरी। जो मेरे मन का नगर है वो सुना पड़ा हुआ है इसलिए जो गोरी पनिहारी जो आएंगी पानी ले जाने के लिए उसको हम नैना भर के मतलब आंख भर भर के देखेंगे। आरती तारा उतारी चांद मुख सवारी सविता ललचाए देखी सविता ललचाए नित दीवानिसी देखब भरी नैना भरी। कि आरती उस गोरी की उस परिहारिन की वो पनिहारिन इतनी सुंदर है वो गोरी इतनी सुंदर है कि उसकी जो आरती कौन उतारेगा तो तारे उसके आरती उतारेगा और चांद जो है तारे जो है उसकी आरती उतारेंगे और चांद जो है वो उस गोरी का उस पनिहारिन का मुख संवारेंगे। सविता ललचाए सविता मतलब सूरज और इसको देख के सविता जो है सूरज जो है वो ललचाएगा। देखी सविता ललचाए नित्य दीवानिसी और रोज दिन रात को देख के सूरज जो है उस गोरी को देख के उस गोरी के रूप को देख के ललचाएगा सूरज। दीवानिसी देखब भरी नैना भरी और उस गोरी को उस पनिहारिन को हम आंख भर भर के दिन रात देखेंगे। मलय बदन छुए सुध बुध नीच खोए भविष्य गवाए आपन भविष्य गवाए पग धरे धरा तखन लेल अकवारी देखब नैना भरी भरी हो देखब नैना भरी। कि मलय मलय मतलब हवा मलय बदन छुए मलय जो है हवा जो है उस गोरी का बदन छूता है। जैसे ही बदन छूता है वो अपना जो शुद्ध बुद्ध है वो हवा अपना शुद्ध बुद्ध उस गोरी के बदन को छूने के बाद खो देता है और उसका भविष्य जो रहता है आगे बढ़ना हवा का वो भविष्य उसका गंवा देता है। वहां पे अपन भविष्य गंवाए पग धरे धरा तखन ले लखवारी और अपने भविष्य को गंवा के हवा जो है उस गोरी को छूने के बाद अपने भविष्य को गंवा देता है। और अपने भविष्य को गंवाने के बाद जैसे ही उसके पैरों के पास पहुंचता है तो उसको अपने अखबारी में अपनी गोद में ले लेता है। ऐसा कवि की कल्पना है। देखब नैना भरी हो देखब नैना भरी भरी और उस पनिहारिन को इस गोरी को हम आंखें भर भर के एकदम आंखें भर भर के देखेंगे। सावन शर्माए बसंत बितलाए कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन लाली ललित रंगे अंगे सवारी देखब नैना भरी भरी। कि उस गोरी को देख के सावन भी शर्मा जा रहा है और बसंत जो ऋतुओं का राजा है ये भी बहुत परेशान है। कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन और उस गोरी की उस पनिहारिन की सुंदरता को देख के सावन शर्मा रहा है बसंत परेशान है बसंत ऋतु परेशान है और कुसुम जो है फूल जो है वो भी मलिन हो गए हैं उस गोरी के रूप को देख के। लाली ललित रंगे अंगे सवारी देखब नैना भरी भरी देखब नैना भरी भरी। तो लाली ललित रंगे अंगे सवारी की एकदम जो गोरी है पनिहारिन है वो एकदम लाल रंग लिए हुए है और उसके अंग का जो अंग को उसके शरीर को संवार रहा है। उस गोरी को हम नैना भर भर के देखेंगे नैना भर भर के देखेंगे। ओढ़ले दुसाला उर बीचे मोती माला जीवन निहारी मधु जौवन निहारी सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। कि ओढ़ले दुसाला वो दुपट्टा
दुपट्टा ओढ़े हुए और उसकी छाती के बीच में मोती की माला पहने हुए हैं और उसको निहार रहे हैं, उसका जीवन निहारी। और मधु जो है जो मधु मंसूरी हंसमुख कवि जो है वो उसका गोरी का परिहारी, उनका यौवन निहार रहे हैं। और क्योंकि जो कवि हैं इनके मन की जो नगरी है वो मन का नगर है वो सुनसान पड़ा हुआ है, इसलिए ये देखेंगे इसको नैना भर भर के, आंख भर भर के देखेंगे। तो ये हम इनकर हो गया पनिहारी। तो जिंदगी यात्रा प्रमोद कुमार राय का रचना है कि प्रमोद कुमार राय मांडर प्रखंड का टांगर बसली का एक गांव है सकरा, तो सकरे गांव का रहने वाला रहा। तो ए रे चंचल मन सूझे न डगरी, घड़ी घड़ी हारी उठी गिरी घड़ी घड़ी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। ए मेरे चंचल मन, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ए रे चंचल मन सूझे न डगरी, ये मेरे चंचल मन मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। घड़ी घड़ी हारी उठी, घड़ी घड़ी मतलब हम क्षण क्षण हर पल हारते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, हर घड़ी घड़ी मतलब उठ रहे हैं, हार रहे हैं, गिर रहे हैं। और इस कठिन बेला में, इस बुरे समय में हम हरि का, भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं, हरि के नाम का जाप कर रहे हैं। कारी अंधारी राती ढापल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछड़ी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। ये एकदम जीवन में काली अंधेरी रात है जिसको बादलों ने ढक रखा है, और बरसत घनघोर डहर पिछली, और जो इस समय बिल्कुल बारिश भी जो है वो घनघोर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, और जो रास्ता भी जो है वो फिसलन भरा हो गया है जीवन का रास्ता। और इस फिसलन भरे जीवन के रास्ते में हम श्री हरि का, हम भगवान का नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। निर्जन पथ केव लेवे न खबरी, कंटक बांधत पावे बढ़ी के सिकरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। कि निर्जन पथ है, जीवन का जो पथ है वो निर्जन है, एकदम सुनसान है और कोई खबर नहीं ले रहा है। और कंटक जो अवरोधक है, जो कांटे हैं, वो बंध के मतलब ऐसे पाँव में बंध के पावे बढ़ी के सिकरी बांधत। तो जो विघ्न और बाधाएं हैं वो पाँव में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो जंजीर होती है वो जंजीर जैसा बन के जो बाधाएं हैं वो उसने पाँव को बांध रखा है, व्यक्ति को विवश कर रखा है। और ऐसे बुरे समय में क्या करना चाहिए, तो ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, हरि के नाम का जाप करना चाहिए। जीव जंतु दिख पाई रहत दबरी, फुटकार पदचाप सुनते हमरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। और जो जीव जंतु, जो बिखपाई लोग हैं, जो दुर्जन लोग हैं, जो दुश्मन लोग हैं, वो दबर के मतलब छुप के रहे हुए रहते हैं। और जैसे ही आपके कदमों की पदचाप, कदमों की आहट सुनते हैं, वो फुटकार उठते हैं। और इस कठिन समय में हमें कुछ नहीं करना है, बस हरि का नाम, ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना है। जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि हरि। छुटी जा रे छुटी जा रे छुटी जा अबरी, मन करे दिकदारी भावना में परी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। कि छूट जाओ छूट जाओ छूट जाओ, इस बार मन कर रहा है व्यर्थ की भावनाओं में पड़ने का, इससे इस बार छूट जाओ, इससे मुक्ति पाओ। जपी नाम हरि हरि, ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो, ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो। जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। जिंदगी जतरा नाम घुरी घमरी, प्रमोद चलत जात समरी समरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। ये जो जीवन रूपी जो मेला है ये घूम घूम के आता रहता है। और प्रमोद यहाँ पे आपको, जब आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। जीवन रूपी जो मेला है, जीवन रूपी जो जत्रा है, जिसका जीवन रूपी जत्रा जो है वो बार बार घूम घूम के आता है। और प्रमोद कुमार राय जो कविवर हुए, वो बहुत ही संभल के इस रास्ते पे, जीवन रूपी रास्ते पे चल रहे हैं। और इस जीवन रूपी रास्ते पे चलते हुए जो कविवर प्रमोद कुमार राय हैं, वो ईश्वर का नाम, हरि का नाम का जाप करते हुए, हरि के नाम का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये हमें कर हो गया, फिर हमें बाकी के काल देखो।